नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गया साइट एवं इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर दिल्ली के साथ मिलकर गया के विष्णु विहार होटल में इमरजेंसी चिकित्सा केयर को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस संदर्भ में जो रिसर्च किए गए हैं उस पर बात विचार हेतु और रिसर्च के बाद जो मॉडल तैयार हुआ बेहतर चिकित्सा देने हेतु उसे लागू करने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें गया साइट के आईसीएमआर के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो मगध मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर रही हैं, तथा एम्स इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर संजीव भोई एवं एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर तेज प्रकाश एवं इस विषय पर नर्सिंग केयर में वेल ट्रेन्ड एंड वेल एजुकेटेड मिसेज रूपा ने सभी विषयों को रखा एवं गया जिला की सभी सीएचसी, पीएचसी, वेलफेयर सेंटर, सब डिविजनल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज से आई हुई चिकित्सकों एवं नर्स एवं अन्य पैरामेडिक्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में इमरजेंसी पेशेंट को कैसे बेहतर तरीके से केयर किया जाए, इस पर सबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेहतर मॉडल को लागू करने के लिए उपस्थित सभी लोगों ने सहमति जताई। गया के सिविल सर्जन डॉक्टर राजा राम भी उपस्थित रहे और उन्होंने सभी को मोटिवेट किया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, इसे लागू होने से इलाज में बेहतर सुधार होगा। गया के जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने भी इस मीटिंग में उपस्थिति रहे। उन्होंने रेगुलर मॉनिटरिंग पर जोर दिया। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए और इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। एनएचआरपी के प्रमुख श्री अतुल कोतवाल ने भी ऑनलाइन अपनी बातें रखी। आगामी 2 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगी। गया जिला के सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एवं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज एवं के नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को इमरजेंसी केयर की ट्रेनिंग वर्कशॉप के माध्यम से दी जा रही है। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, स्ट्रोक, एनाफाइलैक्सिस, स्नेक बाइट एंड सीजर, इतना का इन्होंने दिया है। जो एसओपी हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करें अपने संस्थानों में तो बिना रेफरल किए, और अगर रेफरल करना भी पड़े तो पहले एक बेसिक रिस्पांस हम लोग प्रोवाइड करा दें और उसके बाद हम रेफ़र करें, ताकि उससे जो डेथ होता है या उससे जो सीरियसनेस बढ़ जाता है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। आईसीएमआर और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर एम्स के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे हमारे 3 स्टेट में, बिहार में गया है, अयोध्या है उत्तर प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेट में क्रियान्वित किया गया है। उद्देश्य रहा ये कि जो हमारे 11 टाइम सेंसिटिव डिजीज, आज के तारीख में आपको पता होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको समय के अंतर्गत, गोल्डन आवर्स के अंतर्गत इलाज कर दिया जाए तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। तो उस 11 कंडीशन जो टाइम सेंसिटिव कंडीशन है उस पर फोकस किया गया और हर जगह ये कोशिश की गई पता लगाने की कहाँ क्या गैप्स है, कमी है, इसको पूरा करने में क्या बैरियर है, क्या बाधा है इसको पूरा करने में। इस रिसर्च के माध्यम से फिर सॉल्यूशन का अनुमान लगाया गया, सॉल्यूशन प्रतिपादित की गई और एक मॉडल तैयार किया गया कि ये अगर लागू किया जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक अस्पताल में, तो हम बेहतर परिणाम ऐसे विषम परिस्थिति में दे सकते हैं। इसी क्रम में आज 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 4 दिनों का आईसीएमआर के माध्यम से और एम्स के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के देख रेख में यहाँ गया में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने भी भाग लिया। गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाई और सिविल सर्जन साहब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबों ने मिलकर एक कॉमन बातों पर सहमति जताई कि यस, जो मॉडल हमारा बनेगा, जो तैयार है, जो बेहतर कार्य करने में सक्षम है, बेहतर इलाज दे सकने में सक्षम होगा, उसे हर अस्पताल में पूरे ताकत के साथ लागू किया जाएगा। इस कार्यशाला में हमारे गया जिला के सभी एमओआईसी जितने भी हैं, चाहे सिरघाटी हैं, टेकारी है, डुमरिया है, इमामगंज है, डोभी है और भी जितने पीएससी करमौनी हैं, आपको कोंच है, आती है, इस समूह के एमओआईसी यहाँ पर आए हुए हैं और समूह को एक अच्छी खासी ट्रेनिंग इस कार्यशाला के माध्यम से दी गई है कि कैसे इमरजेंसी पेशेंट को समयबद्ध तरीके से इलाज किया जाए।
इलाज तो हर जगह बेहतर हो रहा है, इसमें कोई तक नहीं। हमारी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके तहत इलाज में बहुत अच्छे सुधार ऑलरेडी हैं, बेहतर कार्य ऑलरेडी हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कितना भी बेहतर कार्य हो उसे और बेहतर बनाने का संभावना हमेशा बना रहता है। उसी और बेहतर कैसे बनाएं उसी प्रयास में हम लगे हैं। और हमारे प्रोफेसर संजय भोई जी आए हुए हैं, डॉक्टर तेज आए हुए हैं प्रकाश एम्स से, और वहाँ की बहुत एक्टिव ऑडिटर और कार्य करने वाली हमारी डॉक्टर मिसेस रूपा जी आई हुई हैं। और हम सब मिलकर इस कार्यशाला में कैसे बेहतर मैनेजमेंट किया जाए, और हम लोग ने कंसंट्रेट किया। मैं पब्लिक के अवेयरनेस के लिए भी कहूँगा कि हम चिकित्सक बेहतर इलाज तभी दे पाएंगे जब आप अस्पताल समय पर पहुँचेंगे, यानी प्री फैसिलिटी एरियाज में। अब गांव में कुछ हुआ तो आप वहाँ पर आधा समय अगर बिता देते हो तो, और अस्पताल पहुँचते हो लेट, तो हम बेहतर इलाज देने के बावजूद बेहतर परिणाम नहीं ला पाते। तो हम आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि अगर बीमारी तेज हो, दिक्कत हो, तो आप बिना इधर उधर समय व्यर्थ किए हुए जो भी सुविधा आपको उपलब्ध हो, आपको ऑटो उपलब्ध हो, आपको अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध हो, अपनी कार उपलब्ध हो, अगर इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, किसी भी माध्यम से आप तेज़ी से समय बिना गवाए अस्पताल पहुँचे, तो निश्चित रूप से मानिए जो हमारा ये प्रयास होगा हम आपको बेहतर इलाज समयबद्ध दे सकेंगे और आप बेहतर काम कर सकेंगे। साथ में जनरल जनमानस से ये भी मेरा अनुरोध होगा, जैसा कि हमारे एम्स के आए हुए अतिथि ने बताया भी है, कि आप CPR में अपने आप को ट्रेन करें। कैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो कैसे ब्लड को बहने से रोका जाए, कैसे हड्डियों को ज़्यादा इधर उधर करने से रोका जाए, कैसे उसकी जान बचाने में कैसे सांस दिया जाए, ये सब प्रक्रिया हर एक व्यक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इमरजेंसी में ये काम करते हो तो समझो कि आपने एक आदमी की नहीं पूरे एक परिवार की ज़िंदगी बताई। तो पूरे जनमानस से मेरा और एम्स की ओर से ये अनुरोध होगा कि आप सभी इस ऐसे इमरजेंसी परिस्थिति को टैकल करने के लिए खुद को तैयार करें और बिना किसी और पछड़े में पड़े हुए तेज़ी से अस्पताल पहुँचे। और अस्पताल में हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि हम तेज़ी से आपको इलाज दें, है ना। और उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर, सभी जनता और हम चिकित्सक मिलकर बेहतर सुविधा और दे पाएंगे। और जो टाइम सेंसिटिव कंडीशन में पुनः दोहराता हूँ, टाइम सेंसिटिव कंडीशन कौन कौन से हैं, जैसे आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट समयबद्ध इलाज चाहिए, हार्ट अटैक समयबद्ध इलाज 6 घंटे के अंदर इलाज चाहिए, स्ट्रोक जिसको लकवा कहते हैं 4 घंटे के अंदर उसको प्रॉपर इलाज चाहिए, शॉक जिसमें कहता है आदमी को पसीना देह में आ रहा है, एक से 2 घंटे के अंदर उसको इलाज चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है उसको तुरंत इलाज चाहिए, इमरजेंसी ब्लड चाहिए, पेशेंट बेहोश हो गया तुरंत CT स्कैन की ज़रूरत है, ब्रेन में प्रॉब्लम, तो ये सब कंडीशंस ऐसे हैं। तेज़ी से सांस चल रहा हो, सांस उखड़ रहा हो, तुरंत अस्पताल पहुँचे, उसको तुरंत उपयुक्त जांच करके उसका इलाज होगा। ये सब कुछ कंडीशंस है जिसे हम सबों को पहचानना होगा कि यही इमरजेंसी कंडीशंस है, और इसे लेकर तुरंत अस्पताल भागना है। अस्पताल पहुँचेंगे, आप अपनी ओर से तेज़ी दिखाएंगे, हम अपनी ओर से तेज़ी दिखाएंगे, परिणाम बेहतर आएगा। और आपका धन्यवाद विमलेंद्र जी कि आपके माध्यम से ये समाचार हमारे जनमानस तक पहुँचेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेज प्रकाश हूँ, एम्स दिल्ली में एडिशनल प्रोफेसर इमरजेंसी विभाग में, और संजोग से मैं गया का ही रहने वाला हूँ। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि गया और बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, चाहे वो बुद्ध भगवान की बात हो या और भी चीज़ों की बात हो। अभी जो संदर्भ है हम लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हेल्थ विभाग के साथ और गया के हेल्थ विभाग सिविल सर्जन सर के साथ मिलके, मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके, ICMR के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक ऐसी सोच आई कि इमरजेंसी सुविधाओं को पूरे देश के लेवल पे मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी जानें हम खो देते हैं, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी जो होती है हमारी, वो समय से अगर केयर ना मिले और सही केयर सही जगह ना मिले तो वो हम जान खो देते हैं, या ऐसा चीज़ होता है कि उसमें वो ज़िंदगी भर उसको परेशानी रहती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए ICMR के थ्रू अभी यहाँ पे 4 दिन का वर्कशॉप, हम लोग कहेंगे कि वर्कशॉप, और साथ में पूरे ज़िले की और साथ में स्टेट हेल्थ विभाग के लोगों की पहले मीटिंग हुई, जिसमें जो रिसर्च की टीम थी ICMR और एम्स की,
उन्होंने पता करके, हम लोगों ने पता करके बताया कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और किस किस जगह पे क्या क्या करेंगे तो सुविधाएं और पब्लिक को ज़्यादा अच्छी से मिलेगी और जाने ज़्यादा हम बचा पाएंगे। तो इसको पूरा रिपोर्ट को साझा किया गया। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर पीके सिन्हा सर, डॉक्टर कमलेश, इन लोगों ने साझा किया पूरे फाइंडिंग्स को, यहाँ पे क्या क्या, कहाँ कहाँ पे क्या अच्छी सुविधाएं हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं इमरजेंसी के चीज़ों पे। इमरजेंसी में कुछ कंडीशन ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो टाइम सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गया हो और खून रिस रहा हो, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो कुछ ही समय में काम खत्म हो जाएगा। और बोला जाता है गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट कि अगर कोई जो उसका केयर है, चोट लगने के 1 घंटे के अंदर अगर शुरू हो जाए तो जान बचने की संभावना बहुत हाई है। उसी तरीके से कोई अगर किसी को लकवा मार जाए, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, तो हार्ट अटैक में कहते हैं कि जल्दी से ईसीजी हो जाए और उसको क्लॉट को घुलाने वाली दवाई अगर टाइम से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, उसका आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। वही अगर टाइम हम मिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखें तो गांव के नज़दीक, लोगों के नज़दीक प्राइमरी केयर के सिस्टम्स हैं, चाहे वो पीएचसी हो, सब सेंटर हो, वहाँ पे सीएचओ होते हैं, डॉक्टर्स नर्सेज होते हैं। फिर आगे की कड़ी शुरू होती है सीएचसी और एसडीएच डीएच में। इन सब जगहों पे इंक्लूडिंग एम्बुलेंस सिस्टम में क्या सुधार की जाए, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केयर समय रहते सही तरीके से, सही सोच से हो जाए। अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को भी जागरूक करने का और लोगों का साथ लेने का, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी हुई, छाती का दर्द हुआ और अगर उसको गैस मारने लगे घर पे ही, तो कभी जाएंगे नहीं। अगर उनको पता ही नहीं कि एम्बुलेंस का नंबर क्या है, क्या करना चाहिए, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसमें हम लोग फोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, अगर वही थोड़ा सा उसको मदद कर दिया जाए तो शायद उसकी जान बच जाएगी, उसकी पूरी फैमिली हो सकता है उस पर डिपेंडेंट हो। तो ये जो सोच है गांव के लेवल पे, बीपी का मरीज है, दवाई नहीं खा रहे, डायबिटीज का मरीज है, दवाई हम समय से नहीं ले रहे, दिखा नहीं रहे हैं, और वही फिर एक विकृत रूप ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब इमरजेंसी हो गई, अब अगर ठीक से नहीं होगा तो जान भी चली जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सारे लोग मिलके गया में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मॉडल हो, जो देश के अन्य जगहों पे भी ये मॉडल की बात हो और इस मॉडल को लेके लोग वहाँ भी लोगों की जान बचाएं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो आईसीएमआर एम्स के माध्यम से जो काम हो रहा है, एम्स दिल्ली के माध्यम से, उसमें हम देश के सिर्फ 3 चुनिंदा जगहों पे ये काम हो रहा है अभी एज ए मॉडल क्रिएशन। एक अयोध्या में है, एक अरुणाचल के नाहरलगुन जिले में है, और एक जिला जो है हमारे बिहार के गया जिला में। तो हमारे गया जिले में जैसे भगवान बुद्ध ने सबको एक डायरेक्शन दिया, उसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि गया जिले का ये जो मॉडल है स्वास्थ्य में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर का एक इंटीग्रेटेड मॉडल, जिसमें कि फटाफट हम रिकॉग्नाइज करके कि ये सीरियस है, सही समय से उसको सही समुचित इलाज देकर उसकी जान हम बचाएं। तो ये मॉडल मुझे लग रहा है कि हम देश को दिखाएंगे आने वाले समय में, आप लोगों की मदद, आप लोगों के कारण, क्योंकि यहाँ जो सिविल सर्जन, डॉक्टर साहब लोग, मैनेजर्स, नर्सेस, पैरामेडिक, यहाँ के लोग, ये सारे लोग इसी में लगे हुए हैं कि कैसे इसको अच्छा किया जाए। और हम लोग की भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग से जो जितनी भी जानकारी हमारे पास है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपस में साझा करके इसको और अच्छा करके एक पूरे देश में एक मॉडल हम लेके आए। धन्यवाद। 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चला, इसमें क्या मूल बातें क्या हुई, क्या सामने उभर कर आई? जी, आप बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि जो दिल्ली आपका जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहा है ना, लकवा मार रहा है, या जितनी भी इमरजेंसी है दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है हमारे देश में। अगर आप डेटा उठाएंगे तो इस साल 1,80,000 रोड ट्रैफिक डेथ्स हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ है, मौतें हुई हैं, और जो मौतें होती हैं यंग लोगों में होती है, और हम देखते हैं कि ब्लीडिंग पेशेंट का ज़्यादा डेथ होता है। इसी तरह यंग हार्ट अटैक्स होते हैं। इसी की सिस्टम को कैसे हमारे देश में दुरुस्त किया जाए, ये एक मुहिम है। और इस जो हमारा जो कार्यक्रम था कि हमारा जो आईसीएमआर और
स्टेट ऑफ गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया, अयोध्या और अरुणाचल, 3 लोगों को लेके हम ये रिसर्च कर रहे थे लास्ट 3 साल में, कैसे सुधारा जाए इमरजेंसी और ट्रॉमा सिस्टम को इन जगहों में, ताकि ये मॉडल बन जाए पूरे देश के लिए आगे फैलाने के लिए। तो गया एक साइट था, गया डिस्ट्रिक्ट में ये 2 दिन का कार्यक्रम हमने सब लोगों को, जो हॉस्पिटल मैनेजर्स थे, MOIC थे, सिविल सर्जन साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे और हेल्थ सेक्रेटरी ने भी इसको एड्रेस किया और एक प्लानिंग किया गया कि आगे इसको कैसे मॉडल को आगे लिया जाए और इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानों की सुरक्षा हो पाए। तो यही उसका मूल था और 2 दिन आगे उसको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है ताकि स्किल भी अप हो इन डॉक्टर्स और नर्सेस का। तो यही उसका पूरा जो मेन मंत्र यही था। सर ऑनलाइन ऑफलाइन कई अतिथि भी जुड़े थे, जी कुमार रवि भी जी। क्या मूल बातें हुई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जी। भी क्या कहा? जी, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब थे वो ज्वाइन किए थे, उनको अप्राइज किया कि 2 दिन का कार्यशाला किस तहत हो रहा है, उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया और जो डिस्ट्रिक्ट का जो कार्यक्रम हमने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, मॉडल बनाएंगे इमरजेंसी और ट्रॉमा के लिए, और ये जो 11 कंडीशन है इमरजेंसी कंडीशन का मॉडल बनाएंगे, पूरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसको फैलाने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है कि पूरे स्टेट में लागू हो ताकि इमरजेंसी ट्रॉमा सिस्टम इम्प्रूव हो पूरे स्टेट ऑफ बिहार में। तो एक तो ये था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जो मेन तवज्जो दिया उन्होंने कि जो भी उन्होंने एक तो प्रोटोकॉल की किताब उन्होंने जो हमने बनाया था SOP प्रोटोकॉल, उसको रिलीज भी किया कल। इन 11 इमरजेंसी कंडीशन को जिससे जाने जाती हैं, अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो इंसान की डेथ होती है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम हो, है ना, डेटा आए और डेटा के नंबर्स को देख के रिव्यू मीटिंग भी वो करेंगे बोल के वो कह रहे थे कि उनकी रेगुलर जो हेल्थ रिव्यू मीटिंग होती है महीने में, तो वो उसको रिव्यू करेंगे और जो भी उसमें खामियां आएंगी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज सारे जो पार्टिसिपेंट्स को दिया कि साथ में करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने पूरी सहायता करने के लिए जताया है। इस सेमिनार में कहाँ से लोग आए, ऐसे लोगों में कौन कौन शामिल हुए? इन सेमिनार में पूरे जो हमारे गया डिस्ट्रिक्ट में तो थे ही, है ना, और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो भी ज्वाइन किए थे। डॉक्टर सिन्हा आपको और थोड़ा ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। सर अपना पूरा परिचय। मेरा नाम सर डॉक्टर संजीव कुमार भोई हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हूँ और डायरेक्टर WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, एम्स न्यू दिल्ली से।